सर पहला सवाल तो यही है कि बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट्स पे। हड़कंप मचा हुआ है। यही समझ नहीं आ रहा कि बाजार किस तरफ चलेगा। ऐसी मारकाट मची हुई है। तो अभी इस मारकाट को कैसे झेलें? और आपका क्या नजरिया है स्टॉक मार्केट पे? खरीदारी और बिकवाली रोज हर वक्त होती रहेगी और दोनों बराबर मात्रा में होती रहेगी। खरीदारी आ जाएगी, बिकवाली आ जाएगी, सब मन गढ़ंत बातें हैं। और सही शब्दों का चुनाव नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा मैं कठोर होकर बात कर रहा हूँ। खरीदारी बिकवाली रोज आएगी। तो हम बात क्या कर रहे हैं? शायद आप जो पूछना चाह रहे हो कि भाव यहां से और गिरेंगे क्या। तो अलग अलग बाजारों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। अगर स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हो नैस्डैक फ्यूचर्स की चार्ट, जहां पर टर्मिनल ट्रायंगल एक पैटर्न बना हुआ है। पिछले 15 दिनों से हम अन्य चैनल्स पे जहां ज्यादा रेगुलर आते हैं लगातार चेतावनी दे रहे थे। एक भयावह सेलिंग, एक मेगा टॉप नैस्डैक और एसएनपी पे बन सकता है, जिसमें तकरीबन 20% तक की गिरावट नैस्डैक में, 17-16% तक की गिरावट एसएनपी में। फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं, हो सकता है और भी बढ़ जाए। तो कल रात जो सेल ऑफ आ गया इंटरेस्ट रेट कट आने के बावजूद, मतलब वो वाली बात हो गई ना कि आप मुस्कुराए तो जनाब, पर दिल से नहीं मुस्कुराए इसलिए हम रूठ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कट आ गई, फेड ने मुस्कुराया, पर मूड से, पूरे दिल से नहीं मुस्कुराए, नाक चढ़ाकर मुस्कुराए। उन्होंने थोड़ी हॉकिश बात कर दी तो बाजार छींकने के लिए तैयार था। जो छींक थी ना, उसको रोके हुए था बाजार, क्योंकि फेड का एक इवेंट बीच में था। सरपट सरपट इतना ज्यादा मार्केट ऊपर तक खिंचता चला गया था अमेरिका का। और ये टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न में, मतलब बेच दें, करेक्शन आ जाएगा, टॉप हो जाएगा, इन बातों को कहना भी गुनाह होता है। तो जो वक्त पिक्चर एक आई थी जिसमें राजकुमार ने बहुत सारे काम के डायलॉग दिए थे जिनसे शेयर बाजार बड़ा स्पष्ट हो जाता है। उसमें एक डायलॉग ये था, जिन दरख्तों को झुकना नहीं आता वो टूट जाते हैं। तो नैस्डैक की जो चार्ट भी ना, झुकने को तैयार ही नहीं थी नैस्डैक की चार्ट। गई तो एक ही दिन में 3% गई और सीधा नीचे की सपोर्ट लाइन टूट रही है। सेम चार्ट S&P 500 पर भी है। और मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊं, इंडेक्स से ज्यादा जो बवाल मचेगा इंडिविजुअल स्टॉक्स में। अब हमारी एक इनफेमस फोरकास्ट है टेस्ला पे, जिसको कि हमने 150 पौने 200 के भाव पे, ज्यादा समय नहीं गुजरा है, अगस्त के महीने में 180-90 पे हमने इसका ऑल टाइम न्यू हाई प्रेडिक्ट किया। साल खत्म होने के पहले वो आ लिया। और उसके बाद हमारा प्रेडिक्शन पिछले 4-5 दिन से ये था कि किसी भी टाइम में टेस्ला यहां से घूमेगा तो जो साल का लो था उसको भी तोड़ देगा। यानी 480 वाला अगर 180 भी तोड़ देता है तो 75% तक की कोलैप्स टेस्ला में आ सकती है। तो आपने जो अफरा तफरी मार काट मची हुई है, अभी उसका ट्रेलर है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स के भी एक्सट्रीम ओवर प्राइस पॉकेट्स हैं। अब टेस्ला से ज्यादा ग्लैमरस कंपनी नहीं इस वक्त है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट कैप, सेल्फ ड्रिवन कार्स बना रही, इलोन मस्क की फ्लैगशिप है। और अगर मैं बोलूं इसकी 70-80% गिरावट आ जाएगी, अब उसको एक्स्ट्रापोलेट कर ले, इसका मतलब क्या पूरा संसार गिर जाएगा? सब कुछ बेच दें, संन्यास ले लें? है ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ चीजें बहुत गिरेंगी, कुछ चीजों में हमें भी लेके कमाने के अवसर है। तो देखिए, जब भय का वातावरण आता है, अब संसार में थोड़ा भय का वातावरण लौटने लग गया है, क्योंकि आप चढ़े हुए हो बिल्कुल चांद पे। अब वर्टिगो हो रहा है बाजार को। किसी इतने ऊंचे स्तर पर हम चढ़े हुए, इतने स्टीप वैल्यूएशंस हैं कि टाइम टू टाइम बीच में वो रियलिटी चेक आएगी। आप नीचे झुक के देख लोगे तो समझ में आएगा। बुर्ज खलीफा से मैं नीचे देख रहा हूँ तो वर्टिगो आना है, घबराहट आएगी बीच बीच में। उस घबराहट के अंदर में फिर सारे पंडित बन जाएंगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म नहीं होगा, उठा पटक्का बाजार है। तो अगर भय लौट के आ रहा है कि फेड की जो हॉकिश बातें शुरू हो गई, उसे रियलिटी आ रही है कि भाई अंदर तो हमने पक्षियों के ऊपर में चारपाई को बिछाया हुआ है, ऊपर गलीचा गद्दा बढ़िया बिछा रखा है, सजावट बढ़िया हो रखी है, चारों तरफ लिक्विडिटी बची हुई है। लिक्विडिटी हाउस इफेक्ट है, मार्केट इतने बड़े हुए हैं, सबकी गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्गर हो गई है, सबके घर में मुनाफा आया हुआ है। तो अंदर की अंडरलाइंग रियलिटी जो है कि अब अगर जर्मनी का मार्केट रिसेशन को झांक रहा है, अगर यूएस मार्केट्स में भी रिसेशन के रंगढंग कभी भी किसी टाइम बन जाएंगे, भय लगातार बना रहता है। तो डर भी लग रहा है। और डर के साथ साथ जो है, आप चढ़े हुए बिल्कुल बुर्ज खलीफा पे। तो टाइम टू टाइम अलग अलग चीजें जब चलेंगी तो भय का जब वातावरण आता है, तो अब हमारी जो पिछले 15 दिन से फोरकास्ट थे उसका जस्टिफिकेशन लोगों को मिलने लगेगा कि हम एफएमसीजी के स्टॉक्स अगले एक क्वार्टर को खेलने के लिए लेंगे। मुझे लीवर नए हाई पे जाता दिखता है, टाटा कंज्यूमर नए हाई पे चला जाएगा, इवन टाइटन कंज्यूमर ड्रिवन स्टोरी है, ये भी एक न्यू हाई पे जा सकता है। आपका ब्रिटानिया जो है, मुझे लगता है 50% बढ़ जाएगा 3-4 महीने में। हाँ,
वो जैसे अमोल पालेकर का गाना था, डर लगे तो गाना गा, तो मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में डर लगे तो बिस्कुट खा। तो सर सब कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में खरीदारी आएगी, राइट? लेकिन मैं ना कंजम्पशन वाले मैंने स्टॉक्स वो सेफ हेवन बेट से, देखिए फंड हम्म, मैनेजर जिनको अगर बाकी पोर्टफोलियो ट्रिम करना है, हम्म, कैश एक सर्टेन लेवल से ज्यादा होल्ड करना उनके मैंडेट में नहीं है, तो बोला यार ये नो ब्रेनर ट्रेड है, उठा के लीवर ले ले, नेस्ले ले ले, ब्रिटानिया ले ले, टाटा कंज्यूमर ले ले, रॉन्ग नहीं हो सकता। तो इंस्टीट्यूशनल सेफ हेवन बाइंग के अंदर जब मार्केट भागता है तो तो उसमें वो स्टॉक्स में मोमेंटम बन जाती है। अगर एशियन पेंट्स और बर्जर को भी आपने इतना टूट दिया, इतना पीट दिया है, कंपटीशन आ रहा है और बहुत सारे पेंट के ब्रांड आ जाएंगे, हैन है तैन है, हर चीज एक भाव से सही है। इंडिगो को इतना इसको आपने एशियन पेंट्स को इतना पीट दिया, वो भी इंडेक्स हैवी वेट है, तो फिर गिरेगा क्या? मेरे को लगता है भारत के जो आईटी के चार्ट्स हैं, नॉट बिकॉज हम नैस्डैक गिरने की बात कर रहे हैं, आईटी के चार्ट्स ऐसे हैं खुद को कर बुलंद इतना कि नीचे आने का रास्ता फिर बंदा पूछे खुदा से। ये इस तरह से कोफोर चढ़ा हुआ है आसमान में, या ये नौकरी इस तरह से चढ़ा हुआ है Naukri.com, या ये आपके दुनिया भर के ऐसे आईटी के स्टॉक्स हैं, इनमें एक बार करेक्शन की सेट ऑफ आ जाए तो ट्रिगर लग जाए तो 25-30% ये कैसे लुढ़क जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो मार्केट में दोनों तरफ अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग किस्म के स्टॉक्स में रिस्क है। और ग्लोबल मार्केट्स अगर एक तरफ मैं बोलूं कि 20% नैस्डैक गिर जाएगा, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारी इंडेक्स ऑलरेडी 26,300-400 से आज 24,000 के नीचे है। हम ऑलरेडी 10% घट चुके हैं। हम यहाँ से 5-7% घटे हैं और नैस्डैक यहाँ से गिर जाए 20%, तो वो वाली परिस्थिति बन जाए, लोग बोले पड़ोसी के घर में तो झगड़ा रात भर चल रहा है, मियाँ बीवी सवेरे 5 बजे तक लड़ रहे हैं, नैस्डैक 20% गिर रहा है, तो हमारे को भी सवेरे 5 बजे तक चौकस रहो, कब अपनी वाली लड़ाई कर लेगी। अपनी वाली लड़ लड़ा के सो चुकी है भाई, 10% ऑलरेडी गिरा हुआ है हमारा मार्केट। तो यहाँ पे आपको मंदी से ज्यादा तेजी के भी सौदे खोजने हैं। हो सकता है यहाँ से रिलायंस एक तरफा ऊपर की चाल देता चला जाए और ये एफएमसीजी के साथ रिलायंस ऊपर चले, ठीक है, और आपके छोटे वाले बैंकिंग के स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, बड़े वाले बैंकिंग के स्टॉक्स को लेते चले जाओ, गिरते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें जिसको जिसको खरीदना था सारे लोग खरीद चुके हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो चाहे मेरे मोहल्ले का पान वाला हो। उसके भी बेटे बोलते हैं सर एचडीएफसी बैंक लिए हैं 5 साल के व्यू से, पनवाड़ी भी ले चुका है एचडीएफसी बैंक को, हम्म। तो तो मुझे आरबीएल में ज्यादा रिटर्न दिखती है, मैं एचडीएफसी बैंक नहीं लूंगा। तो अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग एक्टिविटीज बाजार अभी करवा रहा है। लेकिन सर जैसे आप अपने चार्ट्स पे समझा रहे हो, एक बार हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हो कि अगर पूरे साल की बात करें तो आपका आउटलुक क्या है, स्पेशली निफ्टी पे, निफ्टी पूरे बैंक। साल का आउटलुक आप मेरे पर फोर्स करोगे तो मैं बाजार पे वो आउटलुक फोर्स नहीं करूंगा, पूछिए क्यों? मैं सिर्फ चौकीदार हूं, मैं खबरबाज नहीं हूं। बाजार अभी अगर 3 महीने की करवट ले रहा है, मैं 3 महीने का व्यू ले पाऊंगा, तो मैं जबरदस्ती 2025 का व्यू नहीं लूंगा। हो सकता है 2025 में पूरे साल भर में, साल के एंड तक वर्ल्ड मार्केट्स बहुत बुरी तरह कोलैप्स हो जाएंगे, पर उसके पहले अगर एक मिडिल ऑफ द ईयर में रैली आ सकती है तो ये बिल्कुल हथौड़ा छाप पूरे, बिकॉज कैलेंडर बदल रहा है, हर रोज तारीख भी बदल रही है। मतलब एक चौकीदार का काम, एक एनालिस्ट का काम, एक ऑब्जर्वर का काम, एक न्यूज एब्जॉर्बर का काम क्या होना चाहिए? कौन आया उतना खबर कर दो, कितने बजे आया वो खबर कर दो, पूरे महीने भर कोई आएगा कि नहीं, ये मैं इस तरह के सवाल अपने दिमाग में लेके नहीं चलता हूँ। इतनी बंदिशें बांध लेने से हमें गुलामी बाजार की करनी, अपनी इच्छाओं की नहीं करनी है। मैं पूरे साल भर की जानने की मुझे उत्सुकता है, मैं जानना चाहता हूं कि पूरे साल भर में क्या करेगा बाजार। तो इस वक्त एक बार बाजार में 3 महीने का व्यू लेने की जितनी क्लैरिटी बाजार ऑफर कर रहा है, संभवतः जिसको आप एक नमक को चूंटी से जैसे लेते हैं उतना ही, कि हो सकता है 2025 मोटे मोटे में करेक्शन का साल बन जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स नहीं निकलेंगे जो अभी भी अच्छी क्वालिटी वाले बढ़िया बड़े स्टॉक्स जो सिग्निफिकेंट न्यू हाइज ना लगाए। तो मैं अपनी बात की उत्तेजना को कम करते हुए थोड़े सरल शब्दों में कहूं, पूरे 2025 का व्यू अभी के अभी ले लेना मुझे उचित नहीं लगता है। अगले 3-4 महीने का दृष्टिकोण लेकर चलते हैं और 2025 में फिलहाल एक सावधान रवैया अख्तियार करते हुए हमें 2025 को वेलकम करना चाहिए। पर एक हथौड़ा मार के पूरे 2025 साल का कैलेंडर में बना दूं, माफ कीजिएगा मुझे, ब्रह्मा जी को भी जब वर्क ऑर्डर विष्णु जी भेजते हैं तब ब्रह्मा जी को पता होता है मुझे क्या बनाना है, और हमारा काम है कि ब्रह्मा जी क्या बना रहे खाली उतना पकड़ो। तो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता कि विष्णु जी आगे क्या बनवाएंगे, तो ब्रह्मा भी अनिश्चितता के साथ जीते हैं। 2025 का वर्ष आ रहा है, इसलिए मैं सारी अनिश्चितताओं को डिसरिगार्ड कर दूं, ये अभी तो फिलहाल मेरे से नहीं हुआ है। तो पर आपने हाँ, कुछ जी, आपने कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में बात करी,
सब जानना चाहते हैं केडिया जी चार्ट्स पे क्या देख रहे हैं। जैसे अभी आपने कंजम्पशन स्टॉक्स के ऊपर बात करी, मेजर ट्रिगर बजट भी है सर, सरकारी कंपनियां भी तो पिटी हुई हैं। आप चार्ट्स पे क्या देख रहे हैं, बिल्कुल। क्या वो अलग सरकारी है जो आप देख रहे हो इसमें चार्ट। सरकारी सरकारी कंपनियों में ही एकमात्र ऐसी जगह दिखती है जहां लग रहा है कि चाहे कहीं कोहरा हो जाए कितना भी, अगर चमकेगा सूरज कहीं, तो ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में चमके। मैंने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे ले लो, डिफेंस कंपनीज पे ले लो, रेलवेज पे ले लो। मतलब सूरज को मतलब लगता है कि मन हो गया है कि चाहे कहीं मौसम कुछ भी हो जाए, चाहे टाइम कितना भी हो जाए, सारी सरकारी कंपनियां तो चमकेगी, चाहे बाजार का कुछ भी हो। ये चार्ट जरूर कह रहे हैं। जस्ट बिकॉज वो पॉपुलर है या मार्केट में गॉसिप चल रही है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत बढ़ेगी, मैं उस पर नहीं चल रहा। सारी चार्ट्स पोजीशन है। और इंश्योरेंस के स्टॉक्स जो हैं, अब उनमें सिग्निफिकेंट करेक्शन हो चुका। तो एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, थ्रू आईसीआईसीआई, इनको हम बड़ी टकटकी लगा के देख रहे हैं कि एक दो दिन में हम कभी भी ले लेंगे। साथ में अब इरेडा भी अगर उसमें मैं जोड़ देता हूँ, जो पब्लिक सेक्टर भी है, ठीक है। और एलआईसी का काफी करेक्शन हो गया, तो वो पब्लिक सेक्टर भी है, इंश्योरेंस भी है। पर मैं अगर खोजूं कि पब्लिक सेक्टर के ऐसे कोई स्टॉक्स हैं जिनको मैं नहीं लूं, तो दिख नहीं रहे हैं सारे के। मतलब समस्या है कि पैसे इतने ही हैं और हाथ में उंगलियां 10 ही हैं, कितने स्टॉक संभाल पाएंगे। पब्लिक सेक्टर के तो जो स्टॉक्स मन में आ जाए ले लो। तो एक तरफ अगर 2025 में बड़ा करेक्शन बन सकता है, मेटल्स पिट जाएंगे, आईटी पिट जाएगा, तो हो सकता है सेक्टोरल रोटेशंस होके और इंडेक्स एक रीजनेबल करेक्शन ही दे इंडिया में, और अमेरिका का मार्केट तबाह हो जाए। अमेरिका डूबेगा तो इंडिया डूब जाए, जरूरी नहीं है। तो एक बार समेटे, सिंप्लीफाई करें बातों को। मैं आपकी इस बात से, निवेशकों को सेफ्टी ट्रेड में एफएमसीजी में जाना चाहिए। जो ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुके हैं, वैल्यू एट फेयर प्राइस मिल रहा है, वो इंश्योरेंस के स्टॉक्स हैं। और एक जो सिग्निफिकेंट करेक्शन होके जहां से यूफोरिया रेक्टिफाई होकर के वापस सोबर तरीके से स्पेकुलेशन रीबिल्ड हो सकता है, तो वो पब्लिक सेक्टर है। और ये अगले 3-4 महीने का व्यू हम लेंगे। 2025 की अगर मैं पूरी थीम बनाना चाहूं, तो हो सकता है 2025 की होली तक बल्ले बल्ले मची हो और दिवाली तक मातम मचाओ। तो एक बार यहां से लेके होली तक खेलते हैं, इस सावधानी के साथ कि आपसे बात दोबारा करेंगे ना भाई। 2025, पूरे 2025 में आप मेरे से दोबारा बात नहीं करोगे, ऐसा तो हमने नक्की नहीं किया आपस में। फिर से रिविजिट कर लेंगे बातों को। वो दिल में ऐसी बात आई थी कि लगातार मार्केट गिर रही है, तो सब जानना चाहते हैं कि केडिया जी समझ रहे हैं कि मार्केट पे यहाँ से तेजी आएगी या फिर कोई डीप करेक्शन का वो इंतजार कर रहे हैं। तो यही मेरा प्रश्न था कि कोई बहुत डीप करेक्शन कुछ ऐसा तो नहीं आप समझ रहे हैं ना कि अमेरिका 2025 में में। बहुत डीप करेक्शन है भी, मान लीजिए वो तो अभी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी निफ्टी गिरती चली गई, वो ऊपर बढ़ते चले गए थे। तो 2025 में एक बार बड़ा वापस तेजी का माहौल बन के हमारे मार्केट में होली तक बल्ले बल्ले मचने के बाद, हो सकता है कोई बड़ा जियो पॉलिटिकल ऐसा इवेंट बन जाए जिसकी वजह से मुझे क्रूड की, आपको देखो मैं एक चार्ट यहाँ दिखाता हूँ। क्रूड की चार्ट पे हमारा एक बड़ा ही आतंकित कर देने वाला पिक्चर बनता है संभवतः। देखिए क्रूड की ये जो चार्ट है, मैं आपको लॉन्गर टर्म व्यू दिखाऊं। क्रूड की चार्ट में आप देखो, जहां ये डार्क ग्रीन लाइन के ऊपर हम 76 के ऊपर निकले, सीधे 120 तक की फोरकास्ट संभव है। तो इस तरह का वातावरण कब बनेगा। तो एक तरफ हम बिटकॉइन की चार्ट आपको एक और साथ में दिखाए, पूरा पिक्चर ऐड करते हैं आपके लिए। बिटकॉइन की आप चार्ट को देखो कि जो रिस्क के प्रति जो लगाव है संसार का, रिस्क ऑफ रिस्क ऑन। तो बिटकॉइन की चार्ट हमने 15-16 हजार के आसपास फोरकास्ट की थी कि हम 1 लाख तक जाएंगे। उस पुरानी फोरकास्ट के दम पर मैं तर्क नहीं बना रहा हूं कि हमारी आगे की भी फोरकास्ट राइट होगी। बट ये बताना चाह रहा हूं कि हम रेगुलरली ट्रैक करते हैं। हमारा एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ मूवमेंट इस वीकली चार्ट पर बिटकॉइन में ये है कि हम यहां से एक बार वापस 68-70 हजार तक चले जाए, फिर वापस 1,12,13 हजार तक आए, फिर वापस हम 65 हजार तक आ जाएंगे, फिर 1,12,13 हजार तक आ जाएंगे। तो अगली दिवाली तक हो सकता है बिटकॉइन बार बार 35-35% के गोते खा के नए हाई बनाएगा। तो यानी संसार में बार बार कुछ शॉर्ट टर्म 2 से 3 महीने की फियर ट्रेड्स आएंगी। बिटकॉइन का ड्रॉप जो है रिस्क एवर्जन, तो उस फियर ट्रेड में थ्योरी राइट बैठती के अलावा चार्ट्स राइट बैठ रहे हैं। हमने कंज्यूमर स्पेस को पकड़ लिया, ठीक है, लॉन्ग साइड में। अब अगर मैं साथ में इसके क्रूड को देखता हूं कि क्रूड बहुत बुरी तरह बढ़ जाएगा, तो क्रूड भी
अगर रिस्क के प्रति लगाव बढ़ता है तो क्रूड बढ़ता है, पर अगर स्कैरसिटी आ जाती है, शॉर्टेज आ जाती है, लॉजिस्टिकल डिसरप्शन हो जाता है, यानी कहीं बमबाजी हो जाए, तनाव बढ़ जाए जियो पॉलिटिकल, तो स्कैरसिटी के कारण भी कमोडिटी बढ़ती है। और स्पेक्युलेटिव फर्वर जब स्ट्रांग हो जाता है, लोग स्पेक्युलेशन करने को तैयार है, जुआ खेलने को लोग तैयार है, संसार में रिस्क लेने को तैयार है, तब भी क्रूड बढ़ जाता है। तो अगर रिस्क एवर्जन बिटकॉइन की ड्रॉप से दिखता है तो इसका मतलब कहीं स्कैरसिटी यानी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इंटेंसिफाई हो सकते हैं 2025 में, अनुमान हम क्रूड की चार्ट से लगाते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्रूड है। ऐसी परिस्थिति में जो एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, हम 6-8 महीने से उसकी बातों को भूल गए, और उसके पिछले साल में केडियानॉमिक्स के सब्सक्राइबर्स ने 5 गुना 10 गुना पैसा किया एमआरपीएल और कोचिन चेन्नई पेट्रो को लेके। तो भूले बिसरे जो स्टॉक्स हैं ऑयल रिफाइनरिंग स्पेस में, हो सकता है अगले महीने 2 महीने में किसी पैनिक के वातावरण में उनको दबोच के वापस 2 गुना 3 गुना पैसा कमाने का मौका मिल जाए। 2025 में सब कुछ गिर जाएगा, क्रूड बढ़ जाएगा, संसार में टेंशन भी आएगी, हम एमआरपीएल और कोचिन में पैसा चेन्नई पेट्रो में कमा लेंगे, एचपीबीपीएल में कमा लेंगे, ओएनजीसी हो सकता है न्यू हाई में चला जाएगा। तो तेजी और मंदी मानसिक अवस्थाएं हैं, संसार की मानसिक अवस्थाएं तेजी और मंदी, ठीक है, पर उसके बीच में दोनों ही तरफ हर तरह के स्टॉक्स के अंदर में कहीं ना कहीं उठापटक करके पैसे कमाने का मौका होगा। दो तरफा बाजार 2025 में, जहां अनिश्चितताएं और घटबढ़ पहले से ज्यादा होगी, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। मुझे लगता है 2025 में वॉलेटिलिटी आसमान तक छू सकती है, आसमान तक वॉलेटिलिटी जा सकती है वो ग्लोबल मार्केट्स में। पर उन अनिश्चितताओं के बीच में इसी तरह हमें अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टॉक्स ढूंढ के तेजी मंदी दोनों खेलनी पड़ेगी। अच्छा, एक बार ना रुपए का भी समझा दीजिए सर। डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, 108 के लेवल पे अब वो पहुंच गया है। ये तनाव पैदा कर रहा है पूरे कमोडिटी स्पेस में भी। इसका असर ऑब्वियसली इंडिया पे भी पड़ेगा, इंपोर्ट बिल्स बढ़ते हुए नजर आएंगे अगर डॉलर ऐसे ही भागता चला गया रुपए के कंपैरेटिव तो। ये अभी क्या बता रहा है रुपए के टर्म्स में डॉलर का चार्ट? देखिए, रुपये के टर्म्स में डॉलर की चार्ट जो है बहुत विचित्र है इस वक्त। इस पर मतलब बहुत कोई स्ट्रॉन्ग व्यू ले लेना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी की बात नहीं है। जैसे देखिए नैस्डैक की तरह, इसमें एक तरफ आपको टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न भी दिखता है कि कभी भी एक बड़ा रिवर्सल दे दे। ये देखो आपके सामने मैं चार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट एनालाइज कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल यहाँ पे है और ये दूसरा एक्सपेंडिंग ट्रायंगल यहाँ है। तो यहाँ पे मैं कोई एकदम से रुपी डॉलर पे एकदम इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं लेना चाहूंगा। एक्सट्रीम ओवरबॉट है डॉलर रुपी के सामने, और क्लाइमैक्टिक रिवर्सल कभी भी बन सकता है, जो अभी तक बना नहीं है वो बन जाता है। और अगर कोई कारण से हम 83 रुपए 80 पैसे 85 पैसे के नीचे भी जब आ जाएंगे, उसके बाद ये वाली हमारी फोरकास्ट ट्रिगर होगी कि रुपया हो सकता है आकस्मिक तरीके से बड़ा स्ट्रांग होकर 80 हो जाए। तो ये संभव है 2025 में।